यहाँ पे आपको 2 सिलेंडर दे रखा है, एक सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। तो इनकी रेडियस ऑफ द लोअर सिलेंडर, नीचे वाले की रेडियस कितनी है 12 है, और हाइट कितनी है 220 मीटर से। ऊपर वाले की रेडियस 8 सेमी है और हाइट कितनी 60 सेमी है। तो वॉल्यूम ऑफ द पोल, ये एक पोल बना हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द लोअर सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ द अपर सिलेंडर, तो लोअर वाले का देखो अपन ने कैपिटल आर और एच लिया है, और अपर वाले का स्मॉल आर और स्मॉल एच लिया, जिससे आपको डाटा लेने में दिक्कत नहीं हो, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर नीचे वाला कितना 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई 220 प्लस 3.14, ऊपर वाले की रेडियस 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई 8 और हाइट कितनी 60। इनको मल्टीप्लाई किया तो 99475.2 प्लस 1205 7.6 हो जाएगा। इनको प्लस किया तो 111532.8 सेमी क्यूब आ जाएगा। अब ये जरा मास ऑफ द 1 सेमी क्यूब कितना है 8 ग्राम है 1 सेमी क्यूब का, ये टोटल मास आ गया। तो ये पूछ रहा है कि भाई देखो मास ऑफ द टोटल इतने का, वॉल्यूम ऑफ द पोल का कितना होगा, तो इससे 8 से मल्टीप्लाई किया तो 892262.4 हो गया। अब ये ग्राम में है, ये किस में है ग्राम में है, तो इसको केजी में चेंज करना है। केजी में चेंज करने के लिए अपन जानते हैं कि भाई 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 1 ग्राम में कितने केजी होंगे 1/1000 केजी। तो 1000 का अपन ने डिवाइड कर दिया, तो ये पॉइंट देखो 1 2 3 प्लस इधर खिसक गया 1 2 3 पॉइंट, ये तो 892 पॉइंट सम केजी। ओके, इसका टोटल मास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर है जो किससे, इसके अंदर क्या है वाटर है, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यहाँ देखो ये हेमिस्फीयर है, ये कोन है, और ये क्या है सिलेंडर है। इन सब का रेडियस क्या है इक्वली है, कितना है 60 सेमी है। इस सॉलिड की हाइट क्या है टोटल 180 है, टोटल हाइट कितनी है 180। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इस टोटल पहले इसका इस वाले पार्ट का अपन सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ये वाला जो है बड़ा वाला, ठीक है, इसका निकाल लेंगे। ये 60 हो गई और ये 180 हो गई, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकाला तो पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 सेमी क्यूब। एक बार यही इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो इसके अंदर डालने वाला जो ड्रॉप आउट कर रहे हैं वो कौन सा है, ऐसा है। ऊपर क्या है कौन है और नीचे क्या है हेमिस्फीयर है, ये इसके अंदर डालेंगे। तो उसका निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर ये नीचे वाला, इसका हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, और ऊपर कौन है उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 कॉमन ले लिया तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2r, आर का स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई 60 2r है तो 2 इंटू 60 प्लस 120, ठीक है। 1/3 22/7, इनको एक बार ऐसे रखेंगे 240, 60 को 2 से किया तो 120 120 240, 3 से कट हो गया 80 सेमी। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द कम आउट, इसको इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर से क्या है पानी निकलेगा, उसका और इसका क्या होगा सेम वॉल्यूम होगा। तो क्या हो गया 22/7 इंटू 3600 इंटू 80, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब जो इस सिलेंडर में वाटर है, इसके डालने के बाद जो जितना इसका वॉल्यूम है वो उतना वाटर क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो उसका और उसका दोनों का क्या हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो वॉल्यूम ऑफ द इस वाले का सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और इसमें से ये जो अंदर डाला है अपन ने सॉलिड उसको माइनस कर देंगे। तो 22/7360 इंटू 180 माइनस 22 ये इस वाले का आ गया। चलो इसमें से देखो 22 कॉमन आ रहा है, 3600 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया 180 माइनस 80 तो 100 हो गया। 1 सेमी क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1 सेमी में 1 मीटर में कितना क्यूब मीटर, 1 मीटर में कितना सेमी होता है 100 होता है, तो 1 सेमी में कितना हो जाएगा मीटर 1/100। तो यहाँ सेमी क्यूब है तो देखो मैंने 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 3 टाइम्स ले लिया,
और मीटर क्यूब में चेंज कर दिया, 20 से 20 कट, 20 से 20 कट, 70 को 36 को मल्टीप्लाई करके 7 से 0 का डिवाइड किया तो 1.131 मीटर क्यूब आ जाएगा। नंबर 8 देखो, एक स्फेरिकल ग्लास है, वेजुअल है, बर्तन है ना, ऐसा बर्तन है। तो देखो इसका नीचे का पार्ट तो कैसा बना हुआ है, स्फेरिकल है वो, आपको ये सर्किल लग रहा होगा इसलिए मैंने बीच में ऐसे बनाया बिल्कुल। और ऊपर ये जो ऊपर का पार्ट है वो कैसा है, इसका सिलेंडर टाइप्स का है। तो इसके अंदर कितना वाटर है, ठीक है। तो देखो डायमीटर ऑफ द नेक सिलेंडर का, इसका डायमीटर कितना है, 2 सेमी है। और रेडियस ऑफ द नेक इसका कितना हो जाएगा, 1 सेमी हो जाएगा। और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है, 8 सेमी, इस वाले पार्ट का। अब डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, इसका डायमीटर कितना है, 8.5 है। कितना है, 8.5, टोटल 8.5 सेमी है। तो इसकी रेडियस पार्ट 8.5/2, तो क्या हो जाएगा, 4.25 सेमी। ये इसकी कैपिटल आर और स्मॉल आर का ध्यान। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द वेसल, इस बर्तन में कितना वाटर आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऊपर वाले पार्ट का, दोनों का प्लस कर दिया। 4/3, 3.14 पाई की वैल्यू लेना है, आर 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 मल्टीप्लाई एक बार और आएगा 4.25 है ना, 3 टाइम है ना, और प्लस 3.14 पाई आर स्क्वायर एच। तो 3.14 मल्टीप्लाई 1 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई किया तो 32.139 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो 25.12 आ जाएगा। दोनों का सम किया तो 346.51 सेमी क्यूब क्या आ जाएगा, वाटर का आ जाएगा। तो इसमें वो लास्ट में आंसर पूछ रहा था ना, कौन सही है कौन गलत है। ये कह रहा है कि भाई, एक बच्चा कह रहा है कि इसका वॉल्यूम 345 सेमी क्यूब होगा। तो वो जो बच्चा कह रहा था ना, चिल्ड्रन कह रहा था, वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है। उसका 345 सेमी नहीं होगा, कितना होगा, 346.51 सेमी क्यूब होगा।